नमस्कार दोस्तों। भीष्म पितामह तो आप जानते ही हैं और नाम भी सुना होगा। और कभी भी कोई बात आती है तो हमेशा कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा, बड़ी भारी प्रतिज्ञा, बहुत भयंकर प्रतिज्ञा, जिसको न कोई तोड़ सकता है और न कोई संभव कर सकता है। वो केवल भीष्म ही कर सकते थे। तो ऐसे ही दानवीर कर्ण एक दिन उनके कक्ष में पहुंचते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं, उदास रहते हैं और बोलते हैं कि हे महात्मा, हे पितामह, मैं आपके बराबर बलशाली हूँ और आपके ही जैसा धनुर्धर हूँ और आपका गुरु भाई भी हूँ, क्योंकि हमने एक ही गुरु से दीक्षा और शिक्षा ली है। और आप चौंक रहे होंगे कि मैं आपके कक्ष में क्या कर रहा हूँ। फिर भीष्म पितामह ने नॉर्मल होते हुए कहा कि हे दानवीर, अब ऐसे चौंकने की कोई बात नहीं रह गई। मैंने अपने जीवन में इतनी घटनाएं देख ली कि अब तो चौंकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। द्रौपदी चीरहरण और जो जुआ हुआ उसके बारे में उन्होंने बातें की। फिर जो है वो कहते हैं ये तो रही चौंकने वाली बात, लेकिन फिर भी आप कहो, आप यहाँ कैसे आए और क्या कारण है। तो वहीं दानवीर कर्ण कहते हैं कि मैं कह रहा था कि मैं आपका गुरु भाई हूँ और आपके जैसे ही बलशाली हूँ, धनुर्धर हूँ, और मैंने अपने जीवन में इतने युद्ध जीते और कोई मुझे हरा नहीं सकता। मेरे बाणों में इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी मैं अर्जुन के सामने जाता हूँ और क्यों असहाय सा हो जाता हूँ। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा, ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। भीष्म पितामह ने कहा कि हे कर्ण, हम झूठ के साये में, हम पाप की ओर हैं। तो कर्ण ने कहा कि ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि जब विराट युद्ध में, तुम तो छोड़ो, मैं और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी हमारे महारथी थे, खुद आप और यही दुर्योधन, शकुनी, नतमस्तक हो गए थे और असहाय हो गए थे। जब वहाँ इतने वीर उसके सामने असहाय हो गए तो फिर आप अकेले क्या कर लोगे। इसका मूल कारण है कि हम झूठ की तरफ हैं और सच को नहीं पहचान पा रहे हैं और पाप की तरफ हैं, इसलिए हम असहाय हो जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी देखा जाए, अगर किसी के पास सच है और सच्ची बात है तो वो बड़े गर्व और बड़े जोर से उस बात को रखता है, और झूठा हमेशा कुछ न कुछ इधर उधर करता रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।